सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सच बोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, प्रज्ञान पुरुष, हास्य गजल के रचनाकार। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें पंडित जी का। पंडित जी, क्योंकि अभी जिस समय रिकॉर्डिंग चल रही है, इस समय चुनाव बिल्कुल दिल्ली के सर पर है और संभवतः जब हमारा ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा उस समय दिल्ली में सरकार बन चुकी होगी और सरकार किसी की भी आए, हम तो चाहेंगे कि राष्ट्रवादियों की आए, समाज के हित की चिंता करने वालों की आए। और आपके बहुत अच्छे हास्य व्यंग हैं राजनीति के, तो मैं जब चाहूँगा कि एक आपके चर्चित आपका गीत गज़ल है कि सारे देश के गधे यहाँ ला के छोड़ दिए, तो जरा जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें पंडित सुरेश निरल का। जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं उन सबको प्रणाम करता हूं और एक रचना दे रहा हूं राजनीतिक चरित्र पर। आप देखिएगा, आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, तुमने तो चाहने वालों के ही दिल तोड़ दिए। दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, तुमने तो चाहने वालों के ही दिल तोड़ दिए। सर उठा कर न मिला आँख की हम जैसों ने, सर उठा कर न मिला आँख की हम जैसों ने, कितने बहते हुए दरियाओं के रुख मोड़। सर उठा कर न मिला आँख की हम जैसों ने, कितने बहते हुए दरियाओं के रुख मोड़ दिए। और एक शेर दे रहा हूँ, ये शेर पहले पहुँचता है, मैं बाद में पहुँचता हूँ। प्रवीण जी आपको समर्पित करता हूँ। देखिएगा, जब अपने पे दर्द आता है तो दूसरे का दर्द समझ में आता है। इसको मैंने किस तरह कहा है, बहुत नाजुक शेर है, इसकी हिफाजत करना आप सब लोगों का कर्तव्य है। देखिएगा, अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, बंद पिंजरे में जो पंछी थे सब अपने घर छूट के, अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, बंद पिंजरे में जो पंछी थे सभी छोड़ दिए। और कहने में जुगनू के इतने हैं आज के लड़के। कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो हमारे राष्ट्र को कमजोर कर देना चाहती हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, कहने में जुगनू के इतने हैं आज के लड़के, बल्ब जलते तो खंभों पे सभी फोड़ दिए। आपने कितने तोड़े? कहने में जुगनू के इतने हैं आज के लड़के, बल्ब जलते थे जो खंभों पे सभी फोड़ दिए। ऐसी आसत, इस पे आप लोग जरूर ताली बजाएंगे, मुझे मालूम है। ऐसी आसत मुझे इतना तो बता दे आखिर, राजनीति मुझे इतना तो बता दे आखिर,
सारे भारत के गधे दिल्ली में वाह! क्यों छोड़ दिए। ऐसी आसक्त मुझे इतना तो बता दे आखिर, राजनीति मुझे इतना तो बता दे आखिर, सारे भारत के गधे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्यों बहुत, छोड़ दिए। और अपनी बॉडी जो अखाड़े में दिखाई हमने, अपनी बॉडी जो अखाड़े में दिखाई हमने, सुरमाओं ने झलक देख के दम तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हमें फनकार संपत्ति हमारी है कलम, हमें फनकार संपत्ति हमारी है कलम, दिल के टूटे थे जो रिश्ते वो सभी बहुत। दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम तोड़ दिए, तुमने तो चाहने वालों के ही दिल तो बहुत। ये पंडित जी ने जो बात कही अपनी गजल के माध्यम से, आज राजनीति में जितना एक जहर सा भर गया है। अभी एक राजनेता ने कहा दिल्ली के पानी में जहर भेज दिया। दूसरे मुख्यमंत्री हरियाणा से अपना पानी लेके आए और पल्ला घाट पे जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो भी हैं रहे होंगे उनका पानी भी लिया। पानी का जहर तो अलग बात है कि बातों का जहर कितना हो चुका राजनीति के अंदर। राजनीति में कोई राजनेता महामहिम उपराष्ट्रपति का बिक्री करता है, कोई किसी की बात करता है। ये राजनीति के अंदर जितना जहर और जितना क्या नाम एक विद्रुपताएं आ चुकी हैं, हमें दौर याद आ जाता है अटल जी के टाइम का, पीवी नरसिंह राव के टाइम का, चंद्रशेखर का। सदन की एक गरिमा होती थी। आज सदन की गरिमा तार तार हो चुकी है। इसीलिए मैंने पंडित सुरेश नीरव जी से इस विशेष रचना की बात की थी कि ऐसी जब विद्रुपताएं होंगी, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ राजनेता हो, तो वो गधे की ही श्रेणी में आएगा। सतमोला कवि चौपाल आपका स्वागत करता है। अब मैं जिनको आपके सामने आमंत्रित करना चाहता हूं, वो देश के लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार हमारे बीच में देहरादून से हमारे बीच में पधारे हैं और पंडित सुरेश नीरव जी के मित्र हैं। मैं जरा जोरदार तालियों के साथ आज हम उनकी पुस्तक का लोकार्पण भी करने वाले हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं सुभाष जी से। सतमोला कवियों की चौपाल का यह कार्यक्रम आज नए स्टूडियो में हो रहा है। मैं परवीन आर्य जी एवं सुभा आर्य जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी तथा मंच पर उपस्थित मूर्धन्य कवि एवं प्रबुद्ध श्रोतागणों, मैं आपको नमन करता हूँ। मैं अपनी पुस्तक संभवामि युगे युगे से आपको कुछ पद सुनाता हूँ, कृपया सुने। कृष्ण बोले गीता में, कृष्ण बोले गीता में, पुनः धर्म स्थापित करने, साधु का उद्धार करने, दुष्टों का सर्वनाश करने, मैं फिर से आ जाऊंगा संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। जब जब हुई धर्म की हानि तब तब अपने को रचने, जब जब हुई अधर्म वृद्धि तब अपने को प्रकट करने। बहुत हुई अब धर्म की हानि, बहुत हुई अब धर्म की हानि, अपना वायदा पूरा करने। कृष्ण चेतना ले प्रकट भय, मोदी धर्म स्थापित करने, साधु का उद्धार करने, दुष्टों का सर्वनाश करने।
मैं फिर से आ जाऊंगा संभवामी युगे बहुत युगे, अच्छा, बहुत संभवामी युगे युगे, संभवामी युगे युगे, मैं फिर से आ जाऊंगा संभवामी युगे युगे। लाल किले से ये उद्घोष, चलो देश को स्वच्छ करने, भ्रष्टाचार की महागंध सरकारी तंत्र को दुरुस्त करने, ग्राम को मोटर मार्ग देने, ग्राम को मोटर मार्ग देने, घर को बिजली पानी देने, गरीबों को आवास देने, गृहिणी को चूल्हा गैस देने, साधु का उद्धार करने, दुष्टों का सर्वनाश करने, मैं फिर से आ जाऊंगा संभवामी युगे युगे, संभवामी युगे युगे, संभवामी युगे युगे, मैं फिर से आ जाऊंगा संभवामी युगे युगे। सेना के खोले बंधे हाथ, आतंकी ठोके किए ठिकाने, बहिष्ठुरों की चाह जिन्हें उन सबको हूरों से मिलवाने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उरी अटैक का ले बदला, उरी अटैक का ले बदला, सर्जिकल वीरों का वंदन करने, बालाकोट एयर स्ट्राइक अभिनंदन का अभिनंदन करने, साधु का उद्धार करने, दुष्टों का सर्वनाश करने, मैं फिर से आ जाऊंगा संभवामी युगे युगे, संभवामी युगे युगे, संभवामी युगे युगे, मैं फिर से आ जाऊंगा संभवामी युगे युगे। राम मंदिर पे अंतो गत्वा हुआ न्याय, न्यायिक बुद्ध चेतना बनने, कुचली आस्था मुक्त करने, राम मंदिर निर्माण करने, अयोध्या में ऊंची राम पताका, अयोध्या में ऊंची राम पताका मर्यादा हेतु प्रेरित करने, रामलला की अखंड ज्योति राम राज्य स्थापित करने, साधु का उद्धार करने, दुष्टों का सर्वनाश करने, मैं फिर से आ जाऊंगा संभवामी युगे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, संभवामी युगे बहुत युगे, संभवामी युगे युगे, मैं फिर से आ जाऊंगा संभवामी युगे युगे। प्रति माह अंतिम रविवार, प्रति माह अंतिम रविवार देश से मन की बात करने, प्रति माह अंतिम रविवार देश से मन की बात करने, आकाशवाणी माध्यम रेडियो जन चेतना जागृत करने, वेद उपनिषद ज्ञान विज्ञान, वेद उपनिषद ज्ञान विज्ञान जनता को उत्प्रेरित करने, शिक्षा का उन्नयन करने, संस्कृति का संरक्षण करने, साधु का उद्धार करने, दुष्टों का सर्वनाश करने, मैं फिर से आ जाऊंगा संभवामी युगे युगे, संभवामी युगे युगे, संभवामी युगे युगे, मैं फिर से आ जाऊंगा संभवामी युगे युगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारी एक प्यारी बिटिया तृप्ति सिंह, जो कि दिल्ली से ही हैं, और आज हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के पुत्र और पुत्रवधू सिडनी से यहाँ पर अभी स्टूडियो पहुँचने वाले हैं। और मैं बहुत ही एक पंक्ति मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की याद आती है कि नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। तृप्ति सिंह। माँ वाग देवी और योगेश्वर श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मंचासीन सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करती हूँ और अपनी रचना गीत के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। और ये प्रसंग है शिव विवाह का, जिसे मैंने अपने शब्दों में रखने का प्रयत्न किया है। आशीर्वाद चाहूंगी कि शिव अवधूत की चली बारात, शिव अवधूत की चली बारात, भूत प्रेत मलंग है साथ, शिव अवधूत की चली बारात, नंदी नायक श्रृंगी भृंगी नाच रहे सब देकर ताप, श्रृंगी भृंगी नंदी नायक नाच रहे सब देकर था, शिव अवधूत की चली बारात, धूल मसान की उड़ती देखो,
धूल मसान की उड़ती देखो, भंग का रंग बिचड़ते देखो। धूल मसान की उड़ती देखो, भंग का रंग बिचड़ते देखो। बाग की छाला पहने नाथ, शिव अवधूत की चली बारात। शिव अवधूत की चली बारात, शिव अवधूत की चली बारात। भूत प्रेत मलंग है साथ, शिव अवधूत की चली बारात। त्रिशूल हाथ में चमके ऐसे, आसमान में बिजली जैसे। त्रिशूल हाथ में चमके ऐसे, आसमान में बिजली जैसे। डम 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 डमरू बाजे, सुर नर मुनि सब मस्त हो नाचे। डम 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 डमरू बाजे, सुर नर मुनि सब मस्त हो नाचे। सारे जग में एक ही बात, शिव अवधूत की चली बारात। शिव अवधूत की चली बारात। भूत प्रेत मलंग है साथ, भूत प्रेत मलंग है साथ। शिव अवधूत की चली बारात। गले में झूमे वासुकी नाग, सोई किस्मत गई है जाग। गले में झूमे वासुकी नाग, सोई किस्मत गई है जाग। गले में झूमे वासुकी नाग, सोई किस्मत गई है जाग। मंद मंद मुस्काए शंकर, मंद मंद मुस्काए शंकर। उल्लासित हर कण हर कंकर, गौरा से मिलन की आई रात। शिव अवधूत की चली बारात, शिव अवधूत की चली बारात। शिव अवधूत की चली बारात। भूत प्रेत मलंग है साथ, शिव अवधूत की चली बारात। तो ये थी शिव बारात की चर्चा मेरे शब्दों में। और इसके बाद अगर शिव की चर्चा हो और माँ की बात ना हो तो अधूरा लगेगा। तो अगली रचना मैं गीत के ही माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ, जो माँ के लिए है। स्वागत। माँ तुम जीवन का सबल सहारा हो, माँ तुम जीवन का सबल सहारा हो। कल कल बहती नदिया की अविरल धारा हो, कल कल बहती नदिया की अविरल धारा हो। माँ तुम जीवन का सबल सहारा हो। सृजन तुम्ही से है, मोक्ष भी तुमसे ही। सृजन तुम्ही से है, मोक्ष भी तुमसे ही संभव ये। जन्म हमारा है, तुमसे ही संभव ये। जन्म हमारा है। जो तूफानों को सह जाए वो अडिग किनारा हो। जो तूफानों को सह जाए वो अडिग किनारा हो। कल कल बहती नदिया की अविरल धारा हो। कल कल बहती नदिया की अविरल धारा हो। सृष्टि में सब सुंदरता तुमसे संचालित है। सृष्टि में सब सुंदरता तुमसे संचालित है। पर्वत जैसा ऊंचा मन तुझ में पालित है। पर्वत जैसा ऊंचा मन तुझ में पालित है। जहाँ साँच झूठ मिट जाए, जहाँ साँच झूठ मिट जाए, तुम वो दियारा हो। कल कल बहती नदिया की अविरल धारा हो। कल कल बहती नदिया की अविरल धारा हो। माँ तुम जीवन का सबल सहारा हो। माँ तुम जीवन का सबल सहारा हो। तेरे आंचल में ईश्वर भी किलकारी भरते हैं। तेरे आंचल में ईश्वर भी किलकारी भरते हैं। तेरी झिड़कन भी करुणा बरसाते हैं। तेरी झिड़कन भी करुणा बरसाते हैं। प्रेम और ममता का तुम ही उजियारा हो। प्रेम और ममता का तुम ही उजियारा हो। कल कल बहती नदिया की अविरल धारा हो। कल कल बहती नदिया की अविरल धारा हो। माँ तुम जीवन का सबल सहारा हो। माँ तुम जीवन का सबल सहारा हो। कल कल बहती नदिया की अविरल धारा हो। माँ तुम जीवन का सबल सहारा हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थी तृप्ति सिंह दिल्ली से। अब हम वीडियो सेगमेंट के इस क्रम में हम जिनको सम्मिलित करना चाहते हैं वह होती हैं कटनी मध्य प्रदेश से ऋचा
यज्ञेश जी बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत उनकी उम्दा रचनाएं होती हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। समस्त हिंदुवासियों को होली जैसे महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मैं ऋचा यज्ञेश कटनी मध्य प्रदेश से। सुनते रहिए, जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आभार। हमारे यहाँ जो परंपरा रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको इलेक्ट्रॉनिक उपहार हमारे मानद निदेशक श्री ब्रजेश कुमार जी करते हैं। और ये जो जितना भी जलपान वगैरह का, भोजन का हमारे अक्षय जी करते हैं, दूसरे हमारे मानद निदेशक हैं। जरा दोनों के लिए तालियां करें। एक हमारी मानद निदेशक उपस्थित नहीं है, वो कोटा से ही भेजती हैं। वो सर्वश्रेष्ठ कवि को अपनी ओर से सीधा उनके अकाउंट में 1000 रुपये भेजती हैं और ये निरंतर कर रही हैं। शशि जी कृपया आ जाएं। मैं सबसे पहले प्रथम पुरस्कार के लिए मैं ब्रजेश जी से और अक्षय जी से और प्रबल जी से निवेदन करूंगा। शशि त्यागी जी जो हमारे बीच में अमरोहा से आई हैं, प्रथम पुरस्कार उनको दें। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। अक्षय जी हाथ लगाओ। हाँ, दूसरा जो पुरस्कार जाता है वो कवि सुखमाल, शंकर सुखमाल चित्तौड़गढ़ से हम आए हैं। बड़ी ओज की कविता थी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। और तीसरा पुरस्कार, ये तो दूसरा पुरस्कार जाता है, तीसरा पुरस्कार जाता है दूसरा कवि शंकर सुखमाल जी चित्तौड़गढ़ से। तीसरे पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं संस्कृत के प्रकांड पंडित, विद्वान और कवि श्री डॉक्टर युवराज भट्टराय जी को। अब आप अब शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर दोबारा सब मिलते हैं हम अपने नए रचनाकारों के साथ लेकर आई सतमाला कवियों की चौपाल में, जहाँ पे बहेगी काव्य की धारा। स्वागत करती हूँ अपने सभी रचनाकारों का। और जैसा आप सभी जानते हैं, भारत भूमि वीरों के से भरी हुई है, तो आज उसी वीर रस की कविता लेकर आए हैं हमारे सामने आदरणीय शंकर सुखवाल जी चित्तौड़गढ़ से। स्वागत करती हूँ सर आपका। सतमौला कवियों की चौपाल कार्यक्रम में आदरणीय प्रवीण जी आर्य साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर लिखी एक कविता आपके समक्ष रखना चाहता हूं। स्वागत है सर। कि नरेंद्र मोदी भक्त भयंकर है प्यारे हनुमान का। क्या बात है। कि नरेंद्र मोदी भक्त भयंकर है प्यारे हनुमान का। नरेंद्र मोदी भक्त भयंकर है प्यारे हनुमान का। बालन बाका कर पाएगा कोई हिंदुस्तान का। बालन बाका कर पाएगा कोई हिंदुस्तान का। बालन बाका कर पाएगा कोई हिंदुस्तान का। क्योंकि मोदी काल बना है जिन्ना की औलादों का। कारण देखना, मैं कारण बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सुंदर। कि क्योंकि मोदी काल बना है जिन्ना की औलादों का। क्योंकि मोदी काल बना है जेहादी जल्लादों का। क्योंकि मोदी के रहते विस्फोट नहीं कर पाते हैं। भारत माता की छाती पर चोट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मोदी ने सेना को छोड़ दिया खुल्लम खुल्ला। बचकर भाग नहीं पाए कोई भी आतंकी मुल्ला। निर्दोषों के खून से होली खेल रहे ना मर्दों को। एक एक को चुन चुन करके मारा दहशत गर्दों को। निर्दोषों के खून से होली खेल रहे ना मर्दों को। एक एक को चुन चुन करके मारा दहशत गर्दों को। रास्ता दिखा दिया दुष्टों को सीधा कब्रिस्तान का। रास्ता दिखा दिया दुष्टों को सीधा कब्रिस्तान का। रास्ता दिखा दिया दुष्टों को सीधा कब्रिस्तान का। बालन बाका कर पाएगा कोई हिंदुस्तान का। बहुत सुंदर। और पंक्तियां पढ़ता हूँ जी बिल्कुल। कि दिल्ली के दिल में हर पल युद्धों के अरमां मचल रहे। अभिनंदन को किस तरह से छुड़वाया गया, आपने वहां के एक सांसद का बयान टीवी पर देखा होगा। जी बिल्कुल। उसने कहा कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री वहां आए, उनकी टांगे कांप रही थी, चेहरे पे पसीना था। तब निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि दिल्ली के दिल में हर पल युद्धों के अरमां मचल रहे। दिल्ली के दिल में हर पल युद्धों के अरमां मचल रहे। सरहद के उस पार भेड़िए रोज ठिकाने बदल रहे। सरहद के उस पार भेड़िए रोज ठिकाने बदल रहे। फांसी वाला फंदा हाफिज की गर्दन को नाप रहा। फांसी वाला फंदा हाफिज की गर्दन को नाप रहा। दाऊद इब्राहिम मोदी के डर से थर थर कांप रहा। दाऊद इब्राहिम मोदी के डर से थर थर कांप रहा। अब तक जहर उगलने वाले जितने जहरी नाग रहे। अब तक जहर उगलने वाले जितने जहरी नाग रहे। वो सारे ही दुष्ट दरिंदे चूहे बनकर भाग रहे। वो सारे ही दुष्ट दरिंदे चूहे बनकर भाग रहे। मोदी में राणा प्रताप की जोत दिखाई देती है। घाटी के सब गद्दारों की मौत दिखाई देती है। देश तोड़ने वाले सारे षड्यंत्रों को गाड़ दिया और 370 धारा वाला पन्ना फाड़ दिया। देश तोड़ने वाले सारे षड्यंत्रों को गाड़ दिया और 370 धारा वाला पन्ना फाड़ दिया। हाल कर दिया पागल कुत्ते जैसा पाकिस्तान का। हाल कर दिया पागल कुत्ते जैसा पाकिस्तान का। हाल कर दिया पागल कुत्ते जैसा पाकिस्तान का। बालन बाका कर पाएगा कोई हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत और सुंदर। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल जी, स्वागत है। कि देश चलाने का बेहद दमदार तरीका मोदी का। प्रवीण जी सर, सौंपता हूं मैं आपको। कि देश चलाने का बेहद दमदार तरीका मोदी का। देश चलाने का बेहद दमदार तरीका मोदी का। वीजा लेकर के आया था खुद अमेरिका मोदी का। क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकर के आया था खुद अमेरिका मोदी का। जो अपने भारत को भिखमंगों का देश समझते थे। जो अपने भारत को भिखमंगों का देश समझते थे। जो अपने भारत को भिखमंगों का देश समझते थे। सांप सपेरों निर्धन व नंगों का देश समझते थे। क्या बात है, बहुत सुंदर। उन देशों के शासक मोदी के पैरों में पड़े मिले।
उन देशों के शासक मोदी के पैरों में पड़े मिले, ओबामा जैसे दादा भी अगवानी में खड़े मिले, वाह, बहुत सुंदर। ओबामा जैसे दादा भी अगवानी में खड़े मिले। भारत माँ के वरद पुत्र ने ऐसा अद्भुत काम किया, गौरव ने भी लंदन में जो करके उसे सलाम किया। बहुत सुंदर। दहशत में है दुश्मन सारे, चीन से पंगा कर डाला, डोकलाम की धरती पर ड्रैगन को नंगा कर बहुत सुंदर। डाला। दहशत में है दुश्मन सारे, चीन से पंगा कर डाला, डोकलाम की धरती पर ड्रैगन को नंगा कर बहुत डाला। सुंदर। पैरों तले कुचल डाला फन ड्रैगन के अभिमान का, पैरों तले कुचल डाला फन ड्रैगन के अभिमान का, बहुत सुंदर। पैरों तले कुचल डाला फन ड्रैगन के अभिमान का। बालन बांका कर पाएगा कोई हिंदुस्तान का। वाह, बहुत सुंदर। और आदरणीय प्रवीण जी सर, धारा 370 हटने के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकली। तिरंगा यात्रा कश्मीर पहुंची और वहां पहुंचने के बाद जो दृश्य उत्पन्न हुआ, वो पूरी दुनिया ने जो दृश्य देखा, वो दृश्य मैं आपके समक्ष रखना चाहता जी हूं। बिल्कुल। कि दुनिया भर ने देखा मौसम रंग बिरंगा घाटी में, वाह, कि दुनिया भर ने देखा मौसम रंग बिरंगा घाटी में, दुनिया भर ने देखा मौसम रंग बिरंगा घाटी में, लहराया है खुलकर पहली बार तिरंगा घाटी में। वाह, बहुत सुंदर। लहराया है खुलकर पहली बार तिरंगा घाटी में। हिंदुस्तान विरोधी अब हथकंडे नजर नहीं आते, हिंदुस्तान विरोधी अब हथकंडे नजर नहीं आते, कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे नजर नहीं आते, कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे नजर नहीं आते। उग्रवाद की धधक रही ज्वाला को शीतल कर डाला, पत्थरबाज दरिंदों की छाती में पीतल भर डाला, लोहा मान चुका जग सारा 56 इंची सीने का, अब हमको एहसास हुआ है खुददारी से जीने का। लोहा मान चुका जग सारा 56 इंची सीने का, अब हमको एहसास हुआ है खुददारी से जीने का। मंदिर बनवा दिया अवध में रामचंद्र भगवान का, मंदिर बनवा दिया अवध में रामचंद्र भगवान का, मंदिर बनवा दिया अवध में रामचंद्र भगवान का। बालन बांका कर पाएगा कोई हिंदुस्तान का। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आखिर क्या खून अब हमारी नसों में भी ना एकदम लहर दौड़ने लगे। क्या वीर रस की कविता, जो चित्तौड़गढ़ से जो आए हैं, जहाँ वीरों की ही वो धरती कही जाती है, वहां से जो रचना पड़ी है, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन ही हम सबका परिचय है और आपने अपना परिचय जो दिया है दामदार, उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन है। और आगे चलते हैं हम आदरणीय आकाश कुमार की तरफ, कासगंज से जो अपने गीत लेकर हैं, स्वागत करते हैं। माँ भगवती के चरणों को नमन करता हूँ। आदरणीय श्री प्रवीण आर्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे सतमौला कवियों की चौपाल में आने के लिए आमंत्रित किया। और साथ ही मैं अपने माता पिता के चरणों को नमन करता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। और देखिए, हम जब गांव छोड़कर शहर में आ जाते हैं जी, तो न जाने वो गांव हमें पता नहीं क्यों बुरे लगने लगते हैं कि ये गांव में धूल है, मिट्टी है, न जाने क्यों। तो मैंने वहाँ से जब मैं पहली बार जब शहर में आया जी, तो मैंने एक व्यक्ति से कहा, यार ये शहर अपने को अच्छा नहीं लगता। तो वो कहता है, आखिर गांव में रखा क्या है, गांव में जाकर करोगे क्या। तो मैंने कहा, यार ये शहर की चमक, ये दमक, ये रोशनी, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये कार लगती बहुत अच्छी हैं, दिखती भी बहुत अच्छी हैं, पर तुम्हें क्या पता हम अंदर से कितना रिश्ते हैं, इन आंखों से आंसू रिश्ते हैं। और हमारे गांव में कुछ नहीं है, पर वहाँ सच्चे रिश्ते हैं। सही बात, बहुत। तो मैं इसी के कारण एक गीत लेकर आया हूँ। जी, स्वागत है। कि चल भाई कोई गांव यहाँ से मन मेरा उबा जाए, वाह, चल भाई कोई गांव यहाँ से मन मेरा उबा जाए। यहाँ के लोग भी झूठे हैं, यहाँ के शोर भी झूठे हैं, यहाँ के दिन हैं जले जले, यहाँ के भोर भी झूठे हैं। चल भाई कोई गांव यहाँ से मन मेरा उबा जाए। सुंदर। देखिए हमारे गांव में फुटपाथ नहीं होते हैं, कोई बच्चा भूख से शाम को सोता नहीं है, भूखा नहीं सोता। तो क्या शहरों में क्या होता है
कि बिन पैसे वाले लोगों को फुटपाथ पे सोते देखा, छोटे छोटे बच्चों को मैंने भूख से रोते देखा, भीख मांग कर करें गुजारा कैसे दिन ये आए, चल भाई कोई गांव यहाँ से मन मेरा उबार। बहुत सुंदर। कि जब तक रहा मेरे भाई अब हमको नहीं रहना, गांव में जाकर माता पिता संग खुशियों से है रहना। आज रात में मैंने देखा एक अजीब सा सपना, भीड़ भाड़ की दुनिया में ना कोई भी दिखा अपना, अपना अपना सब करते हैं शहर में बस एक सपना, अपना अपना सब करते हैं शहर में बस एक सपना, चल भाई कोई गांव यहाँ से मन मेरा उबा जाए, चल भाई कोई गांव यहाँ से मन मेरा उबा जाए। कि किससे बात करेगा भाई किससे करे भरोसा, कि किससे बात करेगा भाई किस पर करे भरोसा, इंसानों को नहीं दाना पानी कुत्तों को भोज परोसा। सुंदर। शहर में देखा होगा कि घर में कुत्ते पाल लेते हैं, उन्हें 1-1 लीटर दूध पिलाया जाता है जी। लेकिन कोई अगर गरीब कहे कि 50 रुपए दे दीजिए मुझे भूख है, तो वो 50 रुपए उसे 10 सवाल करेगा। तो वहां से कि किससे बात करेगा भाई किस पर करे भरोसा, इंसानों को नहीं दाना पानी कुत्तों को भोज परोसा, इंसानों को नहीं दाना पानी कुत्तों को भोज परोसा, घर की छत पर रोग आई है झाड़ी रे, गली मोहल्ले दिखे खाली खाली रे, चल भाई कोई गाँव यहाँ से मन मेरा उबा जाए। कि ये चमक चांदनी रात अंधेरी मुझको नहीं है बात, ये शहरों की कि ये चमक चांदनी रात अंधेरी मुझको नहीं है भाती, गोली खाकर शहरों में अब नींद नहीं है आती, गांव में हमने बहा पसीना शाम को चैन से सोए, चल भाई कोई गांव यहाँ से मन मेरा उबा जाए, चल भाई कोई गांव यहाँ से मन मेरा उबा जाए। देखिए हमारे कहते हैं कि गांव में बहन बेटियों को दुपट्टा फटाई सही मगर सर पे होता है ना, तो वहाँ से क्या होता है शहरों में कि बहन बेटियां सर पर पल्लू रख कर नहीं है आती, पैर छूने में बुजुर्गों की बेटों को शर्म है आती, बेटी जाए पार्टी में, बेटी जाए पार्टी में वह लौट के देर से आए, चल भाई कोई गांव यहाँ से मन मेरा उबा जाए, चल भाई कोई गांव यहाँ से मन मेरा उबा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना आपकी। वाकई में वैसे भी आपने जो गांव के और शहर के बारे में बताया, और शहर सपनों का शहर है जहां आज खुद आप अपने सपने पूरे आए हैं, और गांव जिनसे हम लोग आए हैं और हर कोई बंधा हुआ है इस गांव से। तो बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इसी दौड़ में हम अब आगे चलते हैं राम राठौर इंदौर की तरफ, जो अपनी एक सनातन रचना लेकर आए हैं। सुनते हैं वो क्या सुनाएंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन। स्वागत है। और मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ सतमोला कवियों की चौपाल के संचालक प्रवीण आर्य जी का, कि उन्होंने मुझे पुनः दोबारा आमंत्रित किया सतमोला कवियों की चौपाल में जी। मैं यहाँ ये सुनाना चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म कितने ही आतताई हमारे भारत में आक्रमणकारी आए, उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए जी। हम आज भी जैसे के तैसे जस के तस खड़े हुए हैं। उनको मैं कहना चाहता हूं, जो भारत के विरोधी हैं, जो भारत से प्यार नहीं करते हैं, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में ही रहते हैं लेकिन भारत माता की जय बोलने में वो ऐतराज करते हैं,
ऐसे लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं जी बिल्कुल, स्वागत है। कि सनातन मिट नहीं सकता मिटाने के अरमान से। वाह, सुंदर। कि सनातन मिट नहीं सकता मिटाने के अरमान से, किसी बाबर, किसी अकबर, औरंगजेब के फरमान से। वाह, सुंदर। सनातन मिट नहीं सकता मिटाने के अरमान से, किसी बाबर, किसी अकबर, किसी औरंगजेब के फरमान से। सही बात। भारत माता की जय नहीं बोलने वाले देख। और आज में ये जवाब है उसके लिए कि भारत माता की जय नहीं बोलने वाले देख, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर चमक रहा है बड़ी शान से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। वाह। ये सनातन को तुम मिटा नहीं सकते हो। बिल्कुल सनातन अमर है, अजर है और हमेशा अमर ही रहेगा। बिल्कुल सही। और मैं आज की जो लोग हैं उनको फिर जवाब देना चाहता हूं जी कि अभी आप देख रहे हो, अभी तो भगवान राम का मंदिर बना है, लेकिन और आगे क्या क्या होने वाला है। जी बिल्कुल। और सुन, अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर चमक रहा है बड़ी शान से। और सुन, यह तो बस शुरुआत है। जी। और सुन, यह तो बस शुरुआत है, अवध में राम विराजे हैं। क्या बात है। यह तो बस शुरुआत है, अवध में राम विराजे हैं, ज्ञान वापी में महारुद्र, मथुरा में श्याम विराजे। क्या बात है, सुंदर। ज्ञान वापी में महारुद्र और मथुरा में श्याम विराजेंगे। भगवा का डंका तो पूरी दुनिया में डोलेगा। क्या बात है। भगवा का डंका तो पूरी दुनिया में डोलेगा। तू तो क्या, बाबर भी कब्र से भारत माँ की जय बोले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत तू सुंदर। तो क्या, अकबर भी कब्र से भारत माँ की जय बोलेगा। तो ये जवाब उन लोगों के लिए है। और मैं उन लोगों का भी घोर विरोध कर देना चाहता हूं जो भारत माता की जय नकारने वाले आदमी की उस रैली में चले जाते हैं। क्या? मैं तो उनको भी उतना ही गुनहगार कहता हूं, उतना ही गुनहगार मानता हूं जो उस व्यक्ति को सुनने चले जाते हैं। कि सनातन मिट नहीं सकता मिटाने के अरमान से। कोई व्यक्ति केवल सोच ले और हमारा सनातन धर्म मिट जाए, तो वो सनातन धर्म इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। ये मेरी सनातन धर्म पे एक छोटा सा प्रयास। बहुत सुंदर रचना थी वाकई में, सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज के जो हमारे भारत के युवा हैं, उन युवाओं को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आपके सतमोला कवियों की चौपाल के मंच से। स्वागत है सर। कि हमारे युवा, होता है कभी कभी हौसला हार जाते हैं, कभी कभी थक जाते हैं, कभी थक हार के बैठ जाते हैं, लेकिन जो युवा एक आगे निकल गया होता है इस आपाधापी में, वो पीछे आने वाले युवाओं को ये कहना चाहता है कि समय रहते कर लो जो तुम चाहो। समय रहते कर लो जो तुम चाहो, वरना जमाना आंख दिखाएगा। क्या बात है। समय रहते कर लो जो तुम चाहो, वरना जमाना आंख दिखाएगा। जो नहीं चाहते वो सब करवाएगा। क्या बात है। जो नहीं चाहते वो सब करवाएगा। तुम हाथ पैर पटकते रहना, तुम हाथ पैर पटकते रहना, सबसे मन की बात कहना। क्या बात। तुम हाथ पैर पटकते रहना, सबसे मन की बात कहना। सुनने वाला कोई नहीं होगा, सुनाने वाला हर कोई होगा। समय रहते कर लो जो तुम चाहो, वरना जमाना आग दिखाएगा। जो नहीं चाहते वो सब करवाएगा। जो नहीं चाहते वो सब करवाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों ही रचनाएं सर की बहुत सुंदर थी। सनातन के वाकई में उसको नहीं भूला जा सकता, और हम सब देख भी रहे हैं। एक बंद हो रहा है उसमें। जी, तो हम इनका एक बंद और जो रह गया उसको सुनते हैं। स्वागत है। अगला बंद इसमें, निकलने की सोचोगे निकल नहीं पाओगे। जी। निकलने की सोचोगे निकल नहीं पाओगे। खुद ही पिंजड़ा उम्र का ऐसा बनाओगे। खुद ही पिंजड़ा उम्र का ऐसा बनाओगे। उड़ना चाहोगे उड़ नहीं पाओगे। उड़ना चाहोगे उड़ नहीं पाओगे। कैद परिंदे से खुद को तड़पाओगे। क्या बात है। उड़ना चाहोगे उड़ नहीं पाओगे। कैद परिंदे से खुद को तड़पाओगे। बुलाओगे सबको, बुलाओगे सबको, कोई नहीं आएगा। समय रहते कर लो जो तुम चाहो, वरना जमाना आग दिखाएगा। क्या बात है। वरना
जमाना आग दिखाएगा। तो मैं भारत के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, अभी समय है, जो आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। क्या ये समय पड़ा आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संदेश देती हुई इनकी रचनाएं, और सनातन के ऊपर जो उन्होंने रचना सुनाई, वाकई में सनातन को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा धर्म ऐसा है, सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है। और जो उन्होंने बोला कि भारत माँ की जय कोई नहीं बोलता, तो हम इसी का जयकारे के साथ हम अपने नई रचना कर रहे हैं, भारत माता की जय। और इसी के साथ मैं बुलाती हूँ शिवम श्रीवास्तव जी को, जिनके नाम ही में ही शिवम है, और देखते हैं वो आज हमें क्या सुनाते हैं, किस धारा में बहा लेके जाते हैं। स्वागत है शिवम जी आपका। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। जी। गीत के रचयिता पंडित वंशीधर शुक्ल की धरा से मैं आप सभी का प्रणाम करता हूँ। स्वागत। शतमोला कवियों की चौपाल के इस सुंदर आयोजन के लिए मैं साधना टीवी चैनल का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। भूमिका में कभी मैंने उसके लिए 4 पंक्तियाँ लिखी थी, उस तक पहुँचे जी, सुनिएगा। स्वप्न तुम्हारे आ जाने से स्वर्णिम कल हो जाता है, घोर साधना में लिप्सित साधक का फल हो जाता है। और मेरे छू लेने से कोई दिल भी पिघला नहीं यहाँ, मेरे छू लेने से कोई दिल भी पिघला नहीं यहाँ, तेरे छू लेने से जल भी गंगा जल हो जाता है, तेरे छू लेने से जल भी गंगा जल हो जाता है। और जिसको चांद कहा था हमने, उसके सूर्य नहीं थे हम। क्या बात है? तुमने हमको त्यागा था पर सुन लो कर्ण नहीं थे हम। और द्वार तुम्हारे आकर खाली लौट गया था एक तपस्वी, प्रेम असीमित था अपना पर धन में पूर्ण नहीं थे हम। क्या बात है? प्रेम असीमित था अपना पर। जी बहुत बहुत आभार आपका। और सुनिएगा। प्रेम असीमित था अपना पर धन में पूर्ण नहीं थे हम। अनगिन घाव लिए बैठा था वो भी एक दिन भर जाता। प्रिय समर्पित तुम्हें मैं अपना सारा जीवन कर जाता। और हम तो इस दुनिया में शापित पत्थर बन कर रहे सदा। तुम मुझको छू देती तो शायद ये जीवन तर जाता। हम तो इस दुनिया में शापित पत्थर बन कर रहे सदा। तुम मुझको छू देती तो शायद ये जीवन तर जाता। वाह सुंदर। प्रेम मेरे लिए कल भी भगवान था, आज भी भगवान है और कल भी रहेगा। वो अलग बात है कि आज मेरा भगवान मेरे साथ नहीं है। सुनिएगा जी। हे प्रिय मंदिर सजा कर आ गया, प्रेम का दीपक जला कर आ गया। हे प्रिय मंदिर सजा कर आ गया, प्रेम का दीपक जला कर आ गया। जब मिली मूरत नहीं बाजार में, जब मिली मूरत नहीं बाजार में, आपको देवी बना कर आ गया। क्या बात है? सुंदर। आपको देवी बना कर आ गया। हम तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। क्या बात है? कुछ नहीं बस प्रेम पाना चाहते हैं। हम तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं।
कुछ नहीं बस प्रेम पाना चाहते हैं, और तुम कभी मेरी नहीं गर बन सकी तो, तुम कभी मेरी नहीं गर बन सकी तो, साधु सा जीवन बिताना चाहते हैं, साधु सा जीवन बिताना चाहते हैं। अब हम तुम्हारे द्वार आकर क्या करेंगे, प्रेम की रस में निभा कर क्या करेंगे, हम तुम्हारे द्वार आकर क्या करेंगे, प्रेम की रस में निभा कर क्या करेंगे, मांग का सिंदूर अब धूमिल हुआ है, मांग का सिंदूर अब धूमिल हुआ है, प्रेयसी तुमको लगा कर क्या करेंगे, प्रेयसी तुमको लगा कर क्या करेंगे। और सुनिएगा जी, बिल्कुल स्वागत है। वक्त लेगी क्षण उठा ले जाएगी, स्वप्न के हर प्राण उठा ले जाएगी, वक्त लेगी क्षण उठा ले जाएगी, स्वप्न के हर प्राण उठा ले जाएगी, हड्डियां रह जाएंगी मेरी यहाँ, हड्डियां रह जाएंगी मेरी यहाँ, दिल का हर एक कण उठा ले जाएगी, दिल का हर एक कण उठा ले जाएगी। और सुनेगा कि प्रेम के पंछी रिहा हो जाएंगे, दूर ये मौसम फिजा हो जाएंगे, प्रेम के पंछी रिहा हो जाएंगे, दूर ये मौसम फिजा हो जाएंगे, और जब मेरी अर्थी सजाई जाएगी, जब मेरी अर्थी सजाई जाएगी, तब प्रिय तुमसे विदा हो जाएंगे, तब प्रिय तुमसे विदा हो जाएंगे, और स्वप्न की प्यासी कड़ी रह जाएगी, याद उसको ये घड़ी रह जाएगी, और चार कंधों पर उठाया जाएगा, चार कंधों पर उठाया जाएगा, देखती बस वो खड़ी रह जाएगी, देखती बस वो खड़ी रह जाएगी। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इसके उपरांत मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी बिल्कुल, सुनिएगा। क्या तुम्हें मुझसे वो ज्यादा चाहेगा, गीत में तुमको प्रिय क्या गाएगा, क्या तुम्हें मुझसे वो ज्यादा चाहेगा, गीत में तुमको प्रिय क्या गाएगा, और सब मेरे शव को जला कर जाएंगे, सुंदर, सब मेरे शव को जला कर जाएंगे, अस्थियों में प्रेम ही रह जाएगा, बहुत सुंदर, अस्थियों में प्रेम ही रह जाएगा। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लेखनी चली है आपकी, और जो दर्द भरा गीत गाया है उसमें सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ, मेरे लेखनी ही आपका प्रेम होनी चाहिए,
और लोग तो आते हैं जाते हैं, तो प्रेम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे हर गीत को तुम अपनी आवाज बना देना, मधुर संगीत को तुम साज बना देना। मैं तुम्हारी हूँ ये जान लो तुम, अंधेरी रात में भटकूं तो आवाज दे देना। आवाज बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। संगम टीवी पर, जो सर्वधर्म संगम टीवी है, इसका एयरटेल पे भी आता है और जियो OTT पे भी आता है, सब पे आता है। उस पर साधना टीवी, हर खबर और साधना गोल्ड फेसबुक लाइव के साथ साथ संगम टीवी पे भी रहेगा। ये आपको नई जानकारी आपको दे रहे हैं। और मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवि चौपाल में फिर नए श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार।